अब हम बात करते हैं वेट लॉस के लिए कौन से यूसाना के प्रोडक्ट्स हेल्प कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आई वांट टू टॉक अबाउट कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं वेट लॉस में, एंड दीज आर द न्यूट्रिएंट्स जो हमारे इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हैं। राइट, सो सबसे पहले हमारा जो कोर एसेंशियल्स है, इसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इसमें इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स भी है। राइट, जो कोर एसेंशियल्स है, दिस इज अ कंप्लीट फाउंडेशन प्रोडक्ट जिसमें लिटरली सब कुछ जो हमारी बॉडी को चाहिए एक दिन में, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन जो हमें चाहिए वो हमें मिलता है। ओके, सो इससे क्या होता है, नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, प्रोटीन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। तो जो ये कई वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, ये हमारे थायराइड हॉर्मोन्स की प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सर्टेन मिनरल्स हमें नहीं मिल रहे हैं हर रोज, तो हमारा थायराइड अच्छे से प्रोसेस नहीं कर सकता है। अब हम थायराइड की क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है जब आपने खाना खाया, वो खाना अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, अगर आपको उससे एनर्जी मिल गई, तो हम कहते हैं आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। अगर आपने खाना खाया, वो एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हुआ, तो वो ही खाना फैट में कन्वर्ट होगा। ओके, उसको हम कहते हैं स्लो मेटाबॉलिज्म। अगर आपका थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, विच मीन्स अगर आप खाना खा रहे हो, वो एनर्जी में कन्वर्ट होने की जगह ऑनगोइंगली वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? फैट में। तो हम वेट लॉस की अभी बात कर रहे हैं, राइट? सो वेट लॉस के लिए थायराइड हार्मोन का प्रॉपर फंक्शन बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हमें सर्टेन बी वाइटामिन्स, मिनरल्स, इनकी जरूरत होती है। एंड देन उसके बाद इवन मोर देन दैट, जो प्रोटीन एंड ग्लूकोज, जब हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, कार्ब्स होते हैं, फैट्स होते हैं, इन्हें भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब अच्छे से करने के लिए, इनके लिए इनमें भी हमें सर्टेन मिनरल्स एंड वाइटामिन्स की जरूरत होती है। ओके, सो अगेन, अगर आपकी बॉडी में वो मिनरल्स, वाइटामिन्स नहीं है, तो आपकी बॉडी अच्छे से उसको भी प्रोटीन, ग्लूकोज, कार्ब्स, फैट्स, इनको भी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, विच मीन्स उसको एनर्जी में अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाती है। जो प्रोटीन है उसे हमें मसल्स के लिए चाहिए, जो ग्लूकोज है वो हमें एनर्जी के लिए चाहिए, राइट? ये प्रॉपर जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी का, वो नहीं हो पाता है, विच इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें हर रोज मिलें, राइट? एंड लास्टली मैं इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स की बात करना चाहती हूँ। सो जो हमारा इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स है, दैट इज अ सेल सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। तो सेल सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स से क्या होता है? बेसिकली ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स में है, जो कोर एसेंशियल्स में है। जब हम इसे लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी को सिग्नल करते हैं कि हमारे जो सेल्स हैं, अगर आप अपने सेल्स को इमेजिन करो एक अंगूर की तरह, राइट? अंगूर में एक छोटी सी बैटरी है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वो जो बैटरी है उससे एनर्जी बनती है। अब हमारी हर बॉडी के ऑर्गन में ऑर्गन सेल से बने हुए हैं, राइट? हमारा हार्ट भी हार्ट सेल्स से बना हुआ है, आंखों के आई सेल्स होते हैं, लाइक हर चीज, हमारे बाल, स्किन, सब कुछ सेल्स से बनी हुई है। तो हर एक छोटे छोटे सेल में एक बैटरी है, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम है क्या? एनर्जी बनाना। अगर वो एनर्जी नहीं बनाता है, लाइक जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वो एनर्जी बनाने की जगह बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाने लग जाता है, उसे हम कहते हैं एजिंग। अगर हमारी जो एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल आजकल इतना ज्यादा स्ट्रेस है, हमारी, हमें पता ही है, राइट? पोल्यूशन, स्ट्रेस, रेडिएशन, जिस तरीके की एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, उससे वो जो प्रोसेस है वो और भी ज्यादा तेज हो जाता है। ओके, फ्री रेडिकल डैमेज। सो
इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जब आप इसको लेते हो ये हमारे सेल्स को सिग्नल करता है कि वो अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो जो बैटरी है जो सेल्स की एनर्जी बनाती है, उसको वो अपने आप को रिन्यू कर ले। विच मीन्स वो अपने आप को, वो जो पुराना माइटोकॉन्ड्रिया है वो खत्म होके नया माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है। उससे क्या होता है, अगेन हम मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। अगर हमारी बॉडी अच्छे से एनर्जी बना रही है, जब आप खाते हो वो अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। अगर आप खाते हो एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हुआ तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो जब हमारे सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रिन्यू कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी अच्छे से बनाना शुरू कर देती है। एंड दैट्स नॉट जस्ट एनर्जी के लिए, वो हमारे हर ऑर्गन फंक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, राइट। हमारे ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं, अगर उनका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, दैट मीन्स कि वो जो काम उन्हें करना चाहिए वो काम वो कर रहे हैं, ठीक है। हमारा काम है अपनी बॉडी को वो न्यूट्रिशन देना जिससे हमारी बॉडी को जो काम करना है वो करे। So that's all, like core essentials is like foundation product. अगर किसी को कोई भी इशू है, कुछ भी है, आपको जस्ट हेल्थी रहना है, दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई टेल एवरीवन कि आपको ये लेना ही चाहिए। लाइक हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है हर रोज, नॉट कि ओ मुझे चेक करवाना चाहिए कि मेरी कौन सी डेफिशिएंसीज हैं। डेफिशिएंसीज इज लाइक, अगर डेफिशिएंसी हो गई वो तो आपका बहुत ही ज्यादा लो पे पहुंच चला गया, राइट। एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, एक लेवल का जो न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी को हर रोज चाहिए होता है। ओके, वो मुझे कैसे पता है, ये आप कैसे बता सकते हो? क्यों? क्योंकि आपको पूरा दिन भूख लगती है, आप 3 या 4 बार खाते हो ना। वो क्यों खाते हो? वो क्योंकि आपकी बॉडी आपको सिग्नल कर रही है कि खाना खाओ, खाने में से मुझे न्यूट्रिशन मिलेगा। एक्सेप्ट हमारे जो खाने की क्वालिटी है आजकल वो कैसी है, इतने सारे स्प्रे होते हैं, सॉइल डिप्लीट हुई पड़ी है, सॉइल में ही न्यूट्रिशन नहीं है तो खाने में कहाँ से होगा, राइट। सो ये एक फाउंडेशनल न्यूट्रिशन है जो आपको अपनी बॉडी को देना है।